हे देयर गाइस, व्हाट इज़ अप। यार मैंने पिछली वीडियो जो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने साइलेंसर को फाइनली चेंज करा लिया था, काफ़ी दिन की मेहनत के बाद आप बोल सकते हो हमारा साइलेंसर चेंज हो चुका था, क्योंकि ये साइलेंसर में प्रॉब्लम मुझे काफ़ी दिनों से आ रही थी। बट पहले लॉकडाउन सिचुएशन हो गई थी, उसके बाद जब हमने अपनी बाइक को सर्विस के लिए सबमिट किया, एट दैट टाइम हमारा ये पार्ट स्टॉक में नहीं था। फाइनली जब वो पार्ट स्टॉक में आ गया था तब हमने अपने साइलेंसर को रिप्लेस करा लिया है। अगर हम मेन पॉइंट की बात करें कि हमने अपने साइलेंसर के लिए कितना पे करना पड़ा है, अगर हमारा वो वारंटी में था साइलेंसर की नहीं था, और अगर हमने वारंटी में चेंज कराया है तो वो क्या रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे अपने साइलेंसर को वारंटी में क्लेम करने के लिए। अगर हम पेमेंट की बात करें तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने अपने साइलेंसर के लिए एक भी रुपये नहीं पे किया है। मेरा साइलेंसर फ्री ऑफ कॉस्ट वो अंडर वारंटी चेंज हुआ है। कमेंट में मुझे ये भी सुनने को मिला था कि कई सारे टीवीएस के कस्टमर्स हैं जिनको सर्विस सेंटर के साइड से बताया जा रहा है कि आपके साइलेंसर पे केवल 2 साल की वारंटी होती है, हम आपका साइलेंसर सर्विस में नहीं हम आपका साइलेंसर वारंटी में नहीं रिप्लेस करेंगे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे मैंने एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि 5 ईयर वारंटी प्रोग्राम के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उसमें सारी टर्म एंड कंडीशन जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर मैं टर्म एंड कंडीशन को शॉर्ट में आपको बताऊं तो नॉर्मली हमें अपनी बाइक की सारी पीरियोडिक सर्विस हमें टीवीएस के ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराई होनी चाहिए, और हमें एक भी अपनी रेगुलर मेंटेनेंस की जो भी सर्विसेज हैं हमें उसे टाइम ड्यूरेशन को कभी भी एक्सीड नहीं करना है। टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ्स ऑल यू कैन से 90 डेज़, हमें 90 डेज़ के अंदर अंदर ही अपनी बाइक की पीरियोडिक सर्विस कराई होनी चाहिए ऑथराइज टीवीएस डीलरशिप से। अगर हम ये सारे रूल्स को कंप्लाई करते हैं तो हमारा डेफिनेटली वारंटी प्रोग्राम में आएगा 5 ईयर में, और उन्हें हमारे साइलेंसर को चेंज करना पड़ेगा। कई सारे केसेस में क्या होता है कि सर्विस सेंटर डिनाई करते हैं, वो वारंटी देने से मना कर देते हैं साइलेंसर की, अगर आप 2 साल से ज़्यादा आपकी बाइक हो चुकी है तो आप उस केस में आप टीवीएस को मेल लिख सकते हैं अगर आपके सारे रिकॉर्ड्स वेल अप टू डेट हैं। अगर आपने अपनी सारी सर्विस टीवीएस के थ्रू कराई है एंड आपने कोई भी पीरियोडिक सर्विस मिस नहीं की है, आपने टाइम टू टाइम आपने अपनी बाइक की सर्विस कराई हुई है, तो डेफिनेटली आपकी टीवीएस बिल्कुल हेल्प करेगा। आप टीवीएस को एक मेल लिख सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम उसमें मेंशन कर दीजिए, और आप उस टीवीएस डीलरशिप पे जहाँ से आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से आप जहाँ रिप्लेस कराना चाह रहे थे उन्होंने क्या आपको एक्सक्यूज़ दिया, उस डीलरशिप का नाम, आप सारी डिटेल्स उस मेल में मेंशन कर दीजिए, और टीवीएस के ऑफिशियल्स डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। बट मेरे केस में मुझे ऐसा कोई भी मेथड नहीं फॉलो करना पड़ा है, मेरा साइलेंसर बहुत इजीली चेंज हो गया था, क्योंकि मैं अपनी बाइक एक ही सर्विस सेंटर पे रेगुलर सर्विस के लिए भेजता रहता हूँ, एंड दे नो कि मेरी बाइक टाइम टू टाइम सर्विस पे आती रहती है, और हम अपनी एक भी पीरियोडिक सर्विस टाइम को एक्सीड नहीं करते, हम उसके पहले अपनी बाइक की सर्विस करा लेते हैं। एंड यहाँ पे कंपनी का भी फॉल्ट नहीं है, अगर आप देखिए तो वो सेल्स से उतने पैसे नहीं कमा पाती हैं जितना वो सर्विस के थ्रू कमाती हैं, तो इसलिए 5 ईयर की वारंटी इसलिए भी वो ऑफ़र करती हैं ताकि वो सर्विस अपने कस्टमर को उससे बाउंड कर सके कि वो टीवीएस के थ्रू ही सर्विस कराएं। अगर वो 5 ईयर वारंटी प्रोग्राम का लालच आपको इसीलिए देते हैं ताकि आप उनसे सर्विस कराएं, अगर आप उनसे सर्विस नहीं कराते हैं तो उनको इतना फ़ायदा नहीं होगा, वो अपने पार्ट पे आपको इतनी वारंटी क्यों देंगे। इसलिए अगर आपकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम है एंड आपने सर्विसेज कराई हुई हैं टाइम से, तो आप डेफिनेटली टीवीएस सर्विस सेंटर को आप चैलेंज कर सकते हैं, आप टीवीएस के साइट पे जाके आप उनको मेल लिख सकते हैं। एंड बात करें मेरे रिस्पांस की, तो मेरा रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि पार्ट जैसे ही स्टॉक में आया उन्होंने हमें नॉर्मली फ़ोन करके बता दिया कि आपका पार्ट स्टॉक में आ चुका है, आप आके अपना साइलेंसर रिप्लेस करा सकते हैं। मैं वहाँ पे गया, मैंने अपनी बाइक को वहाँ पे जॉब कार्ड बनाया, बाइक हमारी सबमिट हुई, एंड यू वोंट बिलीव मुझे 1 रुपये भी इस पर लेबर चार्ज नहीं पे करना पड़ा है। फास्टेंस एंड नट्स भी उन्होंने अपने साइड से ही मेरी बाइक के रिप्लेस करके दिए हैं। अगर मैं टीवीएस से अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उनसे मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे कुछ प्रॉब्लम है टीवीएस के साइड से, लाइक साइलेंसर कैसे बार बार ख़राब हो जा रहे हैं, आप किस टाइप की क्यूसी कर रहे हैं जो आपके साइलेंसर इस टाइप से ख़राब हो जा रहे हैं। आप पुरानी पल्सर्स को देख लीजिए, मेरे फ्रेंड जो 2012 2010 220 ओन करते हैं, आज तक उनके साइलेंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बट हमारे अपाची का साइलेंसर ये सेकेंड टाइम रिप्लेस हुआ है। वहाँ पे ये सेम प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, हमारी जाली फट जाती है, दे सेड कि आप रेड लाइन करते इस वजह से आपकी जाली फट जा रही है। Isn't that obvious? If I have taken a 200cc बाइक एंड हम उसे रेड लाइन करेंगे, लेकिन आप किस टाइप की क्यूसी कर रहे हैं कि आप हमें ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि रेड लाइन करने की वजह से आपका साइलेंसर फट जा रहा है। बट यहाँ पे टीवीएस का ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हमारे साइलेंसर को अंडर वारंटी रिप्लेस कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कोई भी ज़्यादा उसमें हैसल नहीं फॉलो करना पड़ा है। बट वेराज कुछ कस्टमर्स को आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे सर्विस सेंटर डिनाई कर रहे हैं उनको वारंटी देने से, तो उस केस में वो नॉर्मली टीवीएस को कांटेक्ट कर सकते हैं, टीवीएस डेफिनेटली गोना हेल्प देम।
अगर उनके सारे रिकॉर्ड वेल अप टू डेट हैं, अगर आपके एक भी सर्विस या फिर आप टाइमली ड्यूरेशन को मिस किया है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि टीवीएस भी आपकी कोई हेल्प करेगा, क्योंकि यही उनका तरीका है पैसे कमाने का। ये तो बात रही कि मैंने अपना साइलेंसर कैसे रिप्लेस कराया था एंड मुझे कितना पे करना पड़ा था। अगर हम बात करें साइलेंसर रिप्लेस कराने के बाद हमारी बाइक कैसी चल रही है, तो लेट मी टेल यू हमारी बाइक बहुत ही सुपर चल रही है, बहुत ही प्यारी चल रही है। इवन आई वोंट बिलीव कि ये मेरी बाइक 35,000 किलोमीटर चल चुकी है। इतनी स्मूथ साउंड कर रही है, जैसे इसको मैंने शोरूम से निकाला था वैसा ही साउंड आ रहा है। एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो नई पड़ी चुकी हैं, तो आई डोंट थिंक तो इसमें कोई भी ऐसी पार्ट है जो इसको लगेगा कि ये पुराना है। आप देखने से भी किसी भी एंगल से, इवन चलाने पे भी आपको कहीं से भी नहीं फील होने वाला है कि ये बाइक जो है आप 3 साल पुरानी है। बारिश की वजह से आई थिंक मेरे ब्रेक पैड्स में मिट्टी चली गई, क्योंकि ब्रेक उतनी अच्छी से लग नहीं रही है। वो अजीब सी स्क्वीजी साउंड आ रही है काफ़ी ज़्यादा हमारे ब्रेक से, एंड उतना अच्छा हमें फीडबैक यहाँ पे मिल नहीं रहा है। वेल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर मुझे ऐसे ब्रेक को ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, नॉर्मली हम अपने ब्रेक पैड्स को अपनी बाइक से डिसअसेंबल करके हम उसे फाइन पेपर से उसको रब करके उसे दोबारा अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे। उससे जो भी मिट्टी होगी हमारे ब्रेक पैड्स पे वो हट जाएगी एंड हमारी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस फिर से ठीक हो जाएगी। भाई भाई सबसे मेन चीज़, हमारे बाइक का यहाँ पे बेस वापस आ चुका है। हमें बाइक में अब किसी भी टाइप की वो छन छन खन खन सुनने को नहीं मिल रही है। लेकिन सही बताऊँ तो कभी कभी थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं जब भी हार्ड एक्सेलरेट करता हूँ तो मुझे लगता है कि अब वो आवाज़ आने वाली है, फिर लेकिन मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ कि नहीं, वो चीज़ हमारा साइलेंसर रिप्लेस हो चुका है। एंड अगर बात करें साइलेंसर कॉस्ट की, तो ये साइलेंसर 200 अपाची का 70,000 रुपीज़ का कॉस्ट करता है। ये मैं BS4 वाले मॉडल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास BS4 FI मॉडल है तो उसका भी प्राइस सेम ही है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट अगर आप हम BS6 वाले साइलेंसर की बात करें तो मैंने जब पूछा तो देवर सेइंग कि वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, क्योंकि उसमें आपको अब डुअल कैटलाइटिक कन्वर्टर मिलता है। तो भाई आई होप सो कि अब ऐसी प्रॉब्लम तो आई थिंक BS6 वाले अभी तक मैंने किसी भी अपाची में नहीं सुनी है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए। बट यार बेटर आई होप सो कि मेरे साइलेंसर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए दोबारा, क्योंकि यार ऐसा प्रॉब्लम आया कहीं अगर 1 साल बाद साइलेंसर फटा, जब मेरी बाइक का वारंटी नहीं रहेगा तो यार बहुत ही लंबा खर्चा होने वाला है, मुझे तो पे ही करना पड़ेगा। भाई 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 क्या कर रहा है भाई? तो यहाँ पे स्टंटमैन बन गया था। यहाँ पे माइंड में एक वो डर बना हुआ है कि अगर उस फिर से ये साइलेंसर, क्योंकि ये मेरा दूसरा साइलेंसर है जो ख़राब हुआ है, जो रिप्लेस हुआ है, मन में वो एक डर बना हुआ है कि अगर ये साइलेंसर कहीं फिर से फटा, और अगर इस बार ये साइलेंसर मेरा वारंटी पीरियड आउट होने के बाद फटा, तब तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आने वाला है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने साइलेंसर का पैकिंग पढ़ा तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑल दो जो है नई ही मेंशन थी, 6 मंथ 2021 का मैन्युफैक्चर्ड लाइसेंस था। आई होप तो कि उन्होंने तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करके ही इस साइलेंसर को मैन्युफैक्चर्ड किया होगा। बट जब मेरा प्रीवियस साइलेंसर भी रिप्लेस हुआ था उस टाइम पे भी वो साइलेंसर न्यू ही था, वो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग न्यू ही थी, वो कोई ओल्ड स्टॉक नहीं था। लेकिन वो जब जाली दोबारा उसकी फट गई तो उसका कैटलाइटिक कन्वर्टर फिर से फट गया था। सो लेट्स सी, आई होप तो कि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना आए, क्योंकि अगर इस बार ये फिर से प्रॉब्लम आई तो मैं नहीं रिप्लेस कराऊंगा। पैसे देके तो मैं बिल्कुल नहीं रिप्लेस कराऊंगा। मैं बाइक बेच दूंगा, मैं सस्ते में बेच दूंगा, बट मैं यार पैसे देके साइलेंसर नहीं चेंज कराऊंगा, क्योंकि क्या प्रूफ है कि अगर मैं साइलेंसर पैसे देके चेंज करा लूँगा उसके बाद भी ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी, या फिर ये जानबूझ के ऐसे साइलेंसर्स दे रहे हैं कि आपको 2 से 3 साल में आपको साइलेंसर रिप्लेस कराना ही कराना है, सो दैट कंपनी से पैसे कमा सकें। आई डोंट नो क्या इशू है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं श्योर हूँ ज़्यादा कस्टमर इतने सारा अपने टाइम पे सर्विस अपनी बाइक को नहीं कराते होंगे। वो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए अपनी बाइक को टाइम ड्यूरेशन या तो आगे पीछे कर देते होंगे, या फिर एक आध वो पीरियोडिक सर्विस मिस कर देते होंगे, क्योंकि टीवीएस महंगे पार्ट्स का वारंटी अप्रूव करने से पहले वो आपके बाइक के सारे रिकॉर्ड्स को चेक करता है, तब वो आपके पार्ट के रिप्लेसमेंट का अप्रूवल देता है अंडर वारंटी। तो मुझे लग रहा है ये एक पैसे कमाने का तरीका भी हो सकता है, जो मेरा असम्पशन है। आई डोंट नो अबाउट दिस।
और टीवीएस ही नहीं, अगर हम बात करें 5 ईयर वारंटी जो भी कंपनीज ऑफ़र कर रही हैं, सबका यही सेम रूल है कि अगर आपने एक भी पीरियोडिक सर्विस मिस की है, टाइम से आपने सर्विस नहीं कराई है, तो वो आपके पार्ट को वारंटी में नहीं प्रूव करते हैं, उसके लिए आपको पे करना ही पड़ता है। तो अगर आप कहें कि ये केवल टीवीएस से ये रूल लगा रखिए कि आपको अपनी पीरियोडिक सर्विस नहीं मिस करनी है, तो नहीं, ये बात ये यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अगर आप हीरो की बात कर लीजिए, इवन आप बजाज की बात कर लीजिए, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एक भी सर्विस मिस करते हैं तो हम आपकी 5 ईयर वारंटी प्रोग्राम में आपकी बाइक को कंसिडर नहीं करेंगे, आपको उसके पार्ट्स के लिए आपको पे करना पड़ेगा। इवन यू वोंट बिलीव, अगर आप बीच में एक भी सर्विस मिस करते हैं, 5 सालों में अगर आप एक भी सर्विस मिस करते हैं, तो आपकी वारंटी बिल्कुल भी वॉइड कर दी जाएगी, आपको 5 ईयर वारंटी प्रोग्राम में नहीं काउंट किया जाएगा। एंड इसलिए मैं तो अपनी बाइक की सर्विस सेंटर पे ही कराता रहता हूँ। इन माई सिटी मेरा सर्विस एक्सपीरियंस तो सर्विस सेंटर के साथ बहुत ही अच्छा है, मेरे वहाँ पे रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, इवन हमें सर्विस भी वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। बट हमें कई जगह सुनने में भी आया है कि उनको सर्विस सेंटर पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। स्पेशली अगर हम बात करें बजाज की, तो हमारे पास डोमिनार 400 भी है, लेकिन हम अगर उसको सर्विस सेंटर पे सर्विस कराने ले जाते हैं तो हमें वहाँ पे सर्विस एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। उनका कस्टमर बिहेवियर या फिर उनके जो टेक्नीशियंस हैं वो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। एंड वन लास्ट थिंग इज़, अगर आपके बाइक का साइलेंसर फटा या फिर उसके साथ बाइक के साइलेंसर की जाली फटी, डेफिनेटली आपको माइलेज ड्रॉप होगा, आपकी बाइक बहुत कम माइलेज देने वाली है। क्योंकि जब मेरा साइलेंसर ख़राब था, मैं टैंक फुल टू टैंक फुल में मेज़र करता था, मुझे 30 to 32 का माइलेज मिल रहा था। बट आई थिंक जब से मैंने साइलेंसर को चेंज कराया है, मेरा माइलेज काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, मुझे काफ़ी बेटर माइलेज मिल रही है पहले से। एंड इसके लिए मैं बहुत ही जल्दी एक माइलेज टेस्ट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, सो डैट उसमें हम माइलेज चेक कर सकें कि अभी करेंटली मेरी बाइक मुझे कितना माइलेज रिटर्न कर रही है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। भाई अगर इतना कर दिया तो यार एक कमेंट भी कर दिया करो, सो डैट एटलीस्ट यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा तो हमारे वीडियो को आगे पुश करे। क्योंकि अगर हम सब्सक्रिप्शन रेट की बात करें तो केवल हमारे 15% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 85% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो हमारी वीडियो देखते हैं। एटलीस्ट यार सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। यू वोंट बिलीव, अभी मैं 1K भी नहीं पहुंचा हूँ। सो सोच के देखो कि यार कितना बुरा लगता है कि इतने सारे लोग मेरे चैनल की वीडियोस देखते थे बट वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो में लगता है कि मुझे कुछ चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ऑडियो रिलेटेड, वीडियो रिलेटेड, या फिर आपको कुछ कंटेंट मुझे जिस पे आप हमें चाहते हैं हम वीडियो बनाएं उस पर हम रिसर्च करें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं।